वेलकम इंडिया। लॉकडाउन की वजह से आधे से ज़्यादा इंडिया हलवाई बन चुका है। हमने देखा कि हमारे दोस्त रिश्तेदार सब ने लॉकडाउन में वो सब डिशेस बनाई जो ज़्यादातर हम लोग बाहर किसी शॉप या रेस्टोरेंट में जाकर खाया करते थे या ऑनलाइन मंगाकर खाया करते थे। तो आज हम बात करेंगे ऐसे खाने की चीज़ों के बारे में जिनको हम भारतीय समझकर अभी तक खा रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता कि वो सब भारतीय नहीं है। लगभग हम सबको यही लगता है कि ये सब डिशेस भारतीय हैं, पर आज हम आपको बताएंगे वो सच जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हैं वो 9 डिशेस जिनको हम लगभग रोज़ ही खाते हैं और भारतीय मानते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये डिशेस। भारतीय प्लेट इतनी अलग अलग डिशेस से भरी है कि बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिशों से, कुछ मुग़लों से, कुछ फ्रेंच, डच, तुर्कों से ली हैं। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तानी खाने की जड़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। ये लिस्ट है उन भारतीय चीज़ों की जिन्हें हम आज तक भारतीय समझकर खा रहे थे, लेकिन वो असल में भारतीय है ही नहीं। जी हाँ, पहली डिश है समोसा। जेब में पैसे कम हो और दोस्तों को ट्रीट देनी हो, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल आता है उसमें समोसा ज़रूर होता है। यह भारतीय लोगों से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम इसे भारतीय मानते हैं, जबकि समोसा कभी भारत का था ही नहीं। यह भारत के मध्य पूर्व के व्यापारियों द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच प्रचलन में आया। गजब की बात तो यह है कि सदियों लंबी अपनी यात्रा के बाद भी इसका स्वाद लोगों की ज़ुबान पर बना हुआ है। समय समय पर इसके साथ कई तरीके के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। हैदराबाद में मीट वाले समोसे और दक्षिण भारत में सब्जी वाले समोसे इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। जी हाँ, दूसरी डिश है राजमा। राजमा आज हमारी और आपकी रसोई का हिस्सा बन चुकी है। इसके लिए लोग कितने दीवाने हैं ये देखना है तो निकलिए दिल्ली की सड़कों पर। वहाँ लगे ठेलों पर आपको लोग इसका आनंद लेते हुए दिख जाएंगे। अब आप कहेंगे कि लोग इसके दीवाने क्यों ना हो, आखिर ये इंडियन है। मगर आप गलत हैं, क्योंकि यह मैक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत पहुँची। आज भी ये मैक्सिकन कुजीन में इसका यूज़ किया जाता है। इसे किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा की सबसे खास बात यह है कि वह बहुत हेल्दी है। यह पूरे शरीर को पोषण करने में सक्षम माना जाता है। जी हाँ, तीसरी डिश है जलेबी। नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए, फिर कहीं एक खाने की प्लेट में मिल जाए तो क्या कहना। जब आप इसे किसी हलवाई की दुकान में बनते देखते होंगे तो सीना चौड़ा करके बोलते होंगे ये है इंडियन जलेबी, ये विदेशी कैसे हो सकती है। किंतु ऐसा नहीं है। जलेबी वास्तव में मध्य पूर्व से आई है। मूल रूप से इसे अरबी और फ़ारसी में जालाबिया और जलीबिया कहा जाता है। माना जाता है कि ये फ़ारसी लुटेरों द्वारा भारत तक पहुंची। आज इसके विभिन्न रूप देश भर में पॉपुलर हैं। जहां नॉर्थ इंडिया में पतली जलेबियों का प्रचलन है, वहीं साउथ इंडिया में लोग थोड़ी सी मोटी जलेबियों को खाना पसंद करते हैं। चौथी डिश है गुलाब जामुन। भले ही आपने कितनी भी मिठाइयाँ खाई हों, लेकिन गुलाब जामुन की बात ही कुछ और है। इसकी मिठास में इंसान खुद ब खुद खुल जाता है। रूठों को मनाना हो, अपनों को रिझाना हो या फिर किसी जश्न का मौका, गुलाब जामुन हर जगह देखने को मिलता है। यही वजह है कि हम इसको भारतीय मान लेते हैं, जबकि यह भूमध्य और फारस की खोज माना जाता है। इसके स्वरूपों में आज कितने भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, इसकी मिठास हमेशा एक ही जैसी ही रहती है। भारत में लगभग सभी वर्ग इसको खाना पसंद करते हैं। मतलब अगर इंडियंस की कोई पसंदीदा मिठाई है तो वो सिर्फ गुलाब जामुन ही हो सकते हैं, जो रस और मिठास से भरी हो। पांचवी डिश है दाल चावल। ज़रा सोचिए, भूख से आपका सर फट रहा हो, पेट के अंदर चूहों ने भूचाल मचा रखा हो, आप झट से अपने हाथ का बना फूड खाना चाहते हो, मगर आपको रोटियां बनानी ना आती हो मेरी तरह। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरी तरह शायद आप भी दाल चावल को ही बनाएंगे। ऐसा हो भी क्यों ना, मैगी के अलावा दाल चावल ही तो हैं जो जल्दी से बन जाते हैं। कई दूसरे राज्यों में इसको दाल भात भी कहा जाता है। वैसे ये एक नेपाली डिश है जो उत्तर भारत के रास्ते भारत में आई और पूरे भारत के हर क्षेत्र में फैल गया। अगर अब आपको कोई कहेगा कि दाल चावल देसी या इंडियन है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। छठी डिश ऐसी है जिसका नाम सुनकर आप सोच ही नहीं सकते कि वो भारतीय नहीं है। जी हाँ, इसका नाम है नान। अगर आप बाहर का खाना पसंद करते हैं तो आपने ये अनुभव ज़रूर किया होगा कि अगर आपको तवा रोटी ना मिले तो आप नान ऑर्डर करते हैं। और कुछ लोग जो घर से बाहर जाकर भी तवा रोटी ना खाना पसंद करते हों, वो नान ही ऑर्डर करते हैं। असल में नान एक ऐसा व्यंजन बन चुका है कि जो दुनिया में हर कोई पसंद करता है। भारत की बात करें तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये यहीं की खोज है, मगर ऐसा नहीं है। मुगल काल में यह भारतीय व्यंजन का हिस्सा बना। इसके सारे स्वरूप आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। वैसे नान को आप घर पे भी बना सकते हैं।
कैसे बनाएंगे इस बात पर फिर कभी बात करेंगे। सातवीं डिश है आलू। आलू के बिना शायद ही कोई अपनी रसोई की कल्पना कर पाए। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आलू हर मौसम में आपको मिलता है। अधिकांश भारतीय लोग आलू खाते हैं। आलू हम भारतीयों के खान पान का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना हमारा कम से कम एक वक्त का भोजन अधूरा रहता है। बावजूद इसके कोई ये कह दे कि ये इंडियन फूड नहीं है तो दिमाग की नसें तन जाती हैं। आपकी नाराज़गी जायज़ है वैसे, मगर इससे सच नहीं बदलेगा। आलू पेरू और बोलिविया की देन है। वहाँ से निकलकर इसने पूरी दुनिया पर अपनी इज्जत कर ली है। आज ये कई देशों के लिए एक प्रधान फसल बन गया है। 9वीं डिश है नॉनवेज खाने वालों के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि इस डिश का नाम इस लिस्ट में कैसे आया। इस डिश का नाम है चिकन टिक्का मसाला। मलाईदार नारंगी करी सॉस में डूबा रसीला चिकन, मतलब चिकन टिक्का मसाला, खाने में स्वाद। अब बात आती है कि ये आया कहाँ से। अगर आप सोचते हैं कि ये इंडियन है तो आपको इसका इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन तो बिल्कुल नहीं। ये इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें स्कॉटलैंड से जुड़ी हुई हैं। इसे ब्रिटेन का एक राष्ट्रीय व्यंजन भी बताया जाता है। खैर, ये कहीं का भी हो, इसको पसंद करने वाले तो भारतीय ही हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, और नॉनवेज खाने वालों के लिए तो ये अमृत से कम नहीं। ये तो महज कुछ उदाहरण भर हैं। भारत में ऐसे कई सारे पकवान हैं जो भारत के नहीं मतलब विदेशी हैं। आपके आसपास भी ऐसे कई लोकप्रिय स्थानीय व्यंजनों का नाम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप उसकी फ़ोटो भी हमें भेजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं।